मित्रों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली करारी हार के बाद अब टीम इंडिया एक नई चुनौती के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए मैदान पर उतरने वाली है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था और यही वजह रही कि अब भारतीय टीम में कई अहम बदलाव देखने को मिले हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार ने टीम मैनेजमेंट को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इसी के बाद कोच गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा ने मिलकर नई टीम का चयन किया है। दोनों ने साथ बैठकर गहराई से हर खिलाड़ी के प्रदर्शन का विश्लेषण किया और आखिरकार एक ऐसी टीम चुनी है जो साउथ अफ्रीका को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है। गंभीर और रोहित का मानना है कि अब वक्त आ गया है नई शुरुआत करने का। टीम में इस बार कुछ ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो लंबे समय से भारतीय टीम की ओर से खेलने का इंतजार कर रहे थे। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने वाले इन युवाओं को आखिरकार बड़ा मौका मिला है। वहीं कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को आराम देकर टीम में नई ऊर्जा और संतुलन लाने की कोशिश की गई है। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो गलतियां हुईं, इस टीम के जरिए उन्हीं को सुधारने का प्रयास किया गया है। गौतम गंभीर की कोचिंग और रोहित शर्मा की रणनीतिक सोच का मेल इस टीम को और मजबूत बनाता है। गंभीर ने साफ कहा है कि अब प्रदर्शन ही चयन का पैमाना होगा और हर खिलाड़ी को अपने मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह रोमांचक वनडे सीरीज जल्द शुरू होगी और सभी मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होंगे। अब देखना यह है कि नई सोच और नए संयोजन के साथ भारतीय टीम कैसे वापसी करती है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार का जवाब देती है। तो मित्रों, अगर आप भी मानते हैं कि इस बार रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की जोड़ी मिलकर भारतीय टीम को फिर से जीत की राह पर ले जाएगी, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम को वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर खूब चर्चा रही, लेकिन पहले 2 मुकाबलों में दोनों के बल्ले से रन नहीं निकले। हालांकि तीसरे और अंतिम मैच में रोहित शर्मा ने बतौर खिलाड़ी नाबाद 121 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने भी नाबाद 74 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। अब फैंस के मन में यही सवाल उठ रहा है कि रोको यानी रोहित और कोहली की यह जोड़ी फिर से वनडे में कब मैदान पर उतरेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी टेस्ट और T20 क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। लेकिन मित्रों, विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ये दोनों जल्द ही एक बार फिर टीम इंडिया के लिए वनडे क्रिकेट में मैदान पर नजर आएंगे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद अब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए तैयार है। इस बार साउथ अफ्रीका की टीम भारत का दौरा करेगी, जहां वह टेस्ट, वनडे और T20 तीनों प्रारूपों में मुकाबले खेलेगी। साउथ अफ्रीका की भारत यात्रा की शुरुआत 14 नवंबर से होगी, लेकिन वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 20 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर में और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम के मैदान पर होगा। वनडे सीरीज के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज भी खेली जाएगी। पहला मैच 9 दिसंबर को कटक में, दूसरा 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ में, तीसरा 14 दिसंबर को धर्मशाला में, चौथा 17 दिसंबर को लखनऊ में और 5वां तथा अंतिम मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। मित्रों, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें इस बार वनडे सीरीज पर टिकी होंगी, क्योंकि इसी सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर साथ खेलते हुए दिखाई देंगे। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जो अधूरा रह गया था, उसे भारत की सरजमी पर पूरा करने के लिए दोनों पूरी तरह से तैयार हैं। यह सीरीज विराट और रोहित दोनों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके बाद लंबे समय तक कोई बड़ी वनडे सीरीज निर्धारित नहीं है। साथ ही वर्ष 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप की तैयारियां भी इसी सीरीज से शुरू मानी जा रही हैं। यही कारण है कि BCCI इस सीरीज के प्रदर्शन को गंभीरता से देखने वाली है और उसी आधार पर यह तय करेगी कि विराट और रोहित भविष्य की वनडे योजनाओं का हिस्सा रहेंगे या नहीं। वहीं हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में थी, लेकिन उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। न उनकी कप्तानी में फैसले असरदार रहे और न ही बल्ले से रन निकले। यही वजह है कि अब BCCI इस साउथ अफ्रीका सीरीज को एक अहम परीक्षा के रूप में देख रही है, ताकि यह तय किया जा सके कि आगे टीम की कमान किसे दी जाए।
दोस्तों, इस बार टीम का चयन कोच गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा ने मिलकर किया है। दोनों ने साथ बैठकर टीम के संतुलन और जरूरत के हिसाब से खिलाड़ियों को चुना है। गंभीर का अनुभव और रोहित की रणनीतिक सोच ने इस टीम को और मजबूत बनाया है। उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जो लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन टीम में जगह नहीं पा सके थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह नई सोच भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर जीत दिला पाती है या नहीं। तो मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस बार साउथ अफ्रीका को हराकर पिछली हार का बदला ले और विराट रोहित की जोड़ी एक बार फिर इतिहास रच दे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। लेकिन आइए अब जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित और गंभीर ने मिलकर किन किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। मित्रों, अगर बात करें भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी की, तो इस बार पारी की शुरुआत खुद कप्तान रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल करते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भले ही भारतीय पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ चयनकर्ताओं ने कुछ बदलाव किए हैं। इस बार शुभमन गिल की जगह यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया है और इसके पीछे की वजह भी साफ है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गिल का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट ने जायसवाल को बतौर ओपनर शामिल करने का फैसला लिया है। अगर सबसे पहले बात करें कप्तान रोहित शर्मा की, तो वो भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक ओपनरों में गिने जाते हैं। इस समय रोहित शर्मा बेहतरीन फॉर्म में हैं। भले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में वह जल्द आउट हो गए थे, लेकिन इसका कारण था लंबे समय बाद मैदान पर वापसी करना। मगर जैसे ही रोहित ने अपनी लय हासिल की, कंगारू गेंदबाजों के लिए हालात बेहद मुश्किल हो गए। अगले दोनों मुकाबलों में रोहित ने जिस तरह की पारियां खेलीं, उसने यह साबित कर दिया कि वह अब भी भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ हैं। और तो और, आखिरी वनडे मुकाबले में उन्होंने 121 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को एकतरफा जीत दिला दी थी। ऐसे में कोच गौतम गंभीर समेत पूरी टीम को यही उम्मीद है कि रोहित की यह शानदार फॉर्म साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बरकरार रहेगी। अब बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। दोस्तों, जायसवाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यह युवा खिलाड़ी हर फॉर्मेट में खुद को साबित कर चुका है। चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या फिर T20, जायसवाल ने हमेशा अपने बल्ले से जवाब दिया है। हालांकि पिछले कुछ समय से उन्हें टीम में लगातार मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी उन्हें अवसर मिला, उन्होंने उसे दोनों हाथों से भुनाया। जायसवाल की तकनीक, आत्मविश्वास और आक्रामकता उन्हें बाकी युवा बल्लेबाजों से अलग बनाती है। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी भारतीय टीम के लिए पहले भी कई अहम मौकों पर शानदार शुरुआत दिला चुकी है। इन दोनों के बीच अच्छी समझ और तालमेल देखने को मिलता है, और जब यह दोनों फॉर्म में होते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए मैच में टिके रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मित्रों, अगर अफ्रीका के खिलाफ इस जोड़ी का बल्ला चला तो भारत की जीत लगभग तय मानी जा सकती है। रोहित का अनुभव और जायसवाल की युवा ऊर्जा अगर एक साथ मैदान पर चमकी तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के लिए यह सीरीज किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। भारतीय फैंस को अब बस इंतजार है उस पल का जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल नई गेंद के साथ मैदान पर उतरेंगे और टीम इंडिया को एक शानदार शुरुआत दिलाएंगे। वहीं मित्रों, अगर बात करें भारतीय टीम के नंबर 3 बल्लेबाज की, तो इस बार उस स्थान पर शुभमन गिल को मौका मिला है। शुभमन गिल एक प्रतिभाशाली और भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वह भारत की ओर से तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20 में अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखा चुके हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई पिछली सीरीज में उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था, लेकिन हर क्रिकेट प्रेमी जानता है कि भारतीय पिचों पर गिल का बल्ला किसी तूफान से कम नहीं होता। गिल की ताकत है उनका टाइमिंग और धैर्य। ऐसे में सभी को उम्मीद रहेगी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल अपनी पुरानी असफलताओं को पीछे छोड़कर शानदार पारियां खेलेंगे और भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जहां टीम इंडिया के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, इस बार टीम मैनेजमेंट ने शुभमन गिल को प्रमोट कर नंबर 3 पर भेजा है, जिसके कारण विराट कोहली नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते दिखेंगे। आमतौर पर विराट नंबर 3 पर ही उतरते हैं, लेकिन नंबर 4 पर खेलते हुए भी उन्होंने कई बार टीम के लिए अहम पारियां खेली हैं। विराट कोहली का अनुभव और उनका क्लास किसी परिचय का मोहताज नहीं है। विराट ने हाल के महीनों में अपनी खोई हुई लय फिर से पाली है, जो भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 वनडे मुकाबलों में भले ही उनका बल्ला खामोश रहा, लेकिन तीसरे मुकाबले में विराट ने अपनी पहचान के मुताबिक दमदार पारी खेली और 74 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत को जीत की राह पर ला खड़ा किया। ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी यह उम्मीद की जा रही है कि विराट का बल्ला एक बार फिर आग उगलेगा और टीम इंडिया को मजबूती प्रदान करेगा। अब आते हैं नंबर 5 पर, जहां विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में लोकेश राहुल खेलते हुए दिखेंगे। जी हां मित्रों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी राहुल के ही कंधों पर होगी। लोकेश राहुल इस समय भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और स्थिर खिलाड़ियों में से एक हैं। जब टीम का टॉप ऑर्डर जल्दी ढह जाता है, तब राहुल मध्यक्रम में उतरकर पारी को संभालते हैं और टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही थी और उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा, लेकिन राहुल के अंदर मैच का रुख पलटने की क्षमता है। वह शांत दिमाग से खेलते हैं और परिस्थितियों को भांपकर अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। यही कारण है कि कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर दोनों ही उन पर पूरा भरोसा जताते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ राहुल किस तरह अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं और टीम इंडिया के लिए कितने अहम साबित होते हैं। वहीं मित्रों, अब बात करते हैं नंबर 6 की, जहां एक बार फिर टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में हार्दिक पांड्या की वापसी हो चुकी है और यह खबर भारतीय फैंस के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई पिछली वनडे सीरीज में हार्दिक चोट के कारण टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह पूरी तरह से फिट हैं और मैदान पर वापसी के लिए पूरी तरह तैयार भी। हार्दिक पांड्या न केवल टीम इंडिया के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं, बल्कि वह एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो किसी भी स्थिति में मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से वह विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में लाने का काम करते हैं और जब बात बल्लेबाजी की आती है तो उनका अंदाज तूफानी और विस्फोटक होता है। हार्दिक ने कई मौकों पर अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से भारत को मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर जीत दिलाई है। उनकी मौजूदगी टीम को न केवल मजबूती देती है, बल्कि संतुलन भी प्रदान करती है। ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार्दिक पांड्या की वापसी भारतीय टीम के लिए एक बड़ा सकारात्मक संकेत है, जिससे टीम पहले से कहीं अधिक मजबूत दिखाई दे रही है। अब नजर डालते हैं नंबर 7 पर, जहां मौका मिला है ऑलराउंडर अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल भी भारतीय टीम के बेहद अहम सदस्य हैं, जो हार्दिक की ही तरह गेंद और बल्ले दोनों से टीम को योगदान देते हैं। उनकी घूमती हुई गेंदबाजी बल्लेबाजों को अक्सर परेशान करती है और साथ ही जब टीम को निचले क्रम में रन की जरूरत होती है तो अक्षर पटेल बेझिझक जिम्मेदारी उठाते हैं और उपयोगी पारियां खेलते हैं। अक्षर पटेल इस समय भारतीय क्रिकेट में निरंतरता का प्रतीक बन चुके हैं। वह तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं और हर जगह अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में भी अक्षर का प्रदर्शन शानदार रहा था। चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, उन्होंने दोनों विभागों में प्रभाव छोड़ा। ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उनसे एक बार फिर उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। दोस्तों, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जैसे 2 बहुमुखी खिलाड़ियों की मौजूदगी से टीम इंडिया का मध्य और निचला क्रम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और संतुलित नजर आ रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों खिलाड़ी अफ्रीकी सरजमी पर कैसा कमाल दिखाते हैं और टीम इंडिया को कितनी मजबूती प्रदान करते हैं। वहीं मित्रों, अब बात करते हैं नंबर 9 की, जहां मौका मिला है भारत के सबसे शानदार फिरकी गेंदबाजों में से एक कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव अपनी रहस्यमयी गेंदों के लिए जाने जाते हैं और उनकी स्पिन को समझना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। उनके पास वो काबिलियत है जो किसी भी पिच पर बल्लेबाजों को उलझा सकती है। भले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में कुलदीप को केवल एक ही मैच में मौका मिला था, लेकिन उस मुकाबले में उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए कंगारू बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया था। उनकी हर डिलीवरी में गहराई और चतुराई होती है, जो बल्लेबाजों को लगातार सोचने पर मजबूर करती है। ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी कुलदीप यादव टीम इंडिया के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर उतरेंगे और अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए गंभीर चुनौती साबित हो सकते हैं। अब आते हैं नंबर 10 पर, जहां मौका मिला है मोहम्मद सिराज को। मित्रों, सिराज इस वक्त भारत के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। वह शुरुआती ओवरों में नई गेंद से ऐसा स्विंग निकालते हैं जिससे बल्लेबाजों के लिए टिके रहना मुश्किल हो जाता है। सिराज में वो जज्बा और जोश है जो उन्हें हर बार मैदान पर अलग पहचान देता है
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खेली गई वनडे सीरीज में भी सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया था और अपने सटीक लाइन लेंथ से कंगारू बल्लेबाजों को खूब परेशान किया था। उनका एग्रेसिव एटीट्यूड और विकेट लेने की क्षमता उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सिराज उसी रफ्तार और धार के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं नंबर 11 की, जहां टीम में शामिल किया गया है जसप्रीत बुमराह को। बुमराह और सिराज की जोड़ी इस समय भारतीय गेंदबाजी की सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है। बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर, बेजोड़ नियंत्रण और अनुभव के दम पर किसी भी बल्लेबाज को चकमा देने में सक्षम है। उनकी गेंदबाजी में वो विविधता है जो बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी भ्रमित कर देती है। ऐसे में सिराज और बुमराह की जोड़ी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए किसी काल से कम नहीं साबित होगी। एक तरफ सिराज की स्विंग और उछाल, तो दूसरी ओर बुमराह की रफ्तार और सटीकता। यह संयोजन भारत को हर परिस्थिति में बढ़त दिला सकता है। तो मित्रों, यह रहने वाली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की फाइनल प्लेइंग 11। इस टीम में अनुभव, युवा शक्ति और ऑलराउंड बैलेंस का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि आप इस टीम को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,